मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना का लाभ अब किसानों को भी मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में ऐसे ही नहीं बैठे हैं। किसानों के हित को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। योजना का फायदा दिलाने के लिए कई शर्तें भी बदल दी गई है। नया सर्वे भी शुरू होने वाला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसानों को फिर सौगात, दिल्ली से लेकर आए शिवराज, सीएम मोहन से मिलकर बताई बात। केंद्रीय योजनाओं का मध्य प्रदेश उठाएगा अधिकतम लाभ। एक तरफ सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाने को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार किसानों को एक और सौगात देने जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते से नए सिरे से सर्वे शुरू होने जा रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार ने अपात्रता की 4 शर्तें हटा दी है। जो शर्तें हटाई गई हैं, उसके बाद मोटरसाइकिल, फोन और 10,000 की आमदनी रखने वाले लोगों को भी योजना में आवास मिल सकेंगे। साथ ही किसानों को भी इस योजना का लाभ देने के लिए शर्तों में रियायत दी गई है। भारत सरकार ने किसानों और गरीबों के पक्ष में अनेकों फैसले किए हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में उसका अधिकतम लाभ कैसे मध्य प्रदेश की सरकार उठाए। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2018 में आवास प्लस का सर्वे हुआ था, उसमें कई नाम छूट गए थे। अब नाम को जोड़ना है। हम सर्वे फिर से अगले महीना शुरू कर रहे हैं। तो 10,000 में उनके आवास कट गए तो क्या होगा, तो तय कर दिया 15,000 तक आमदनी जिनकी है उनको पीएम आवास मिलेंगे। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्री के कहने पर कौन कौन सी शर्तों में बदलाव किया है, जिससे कि अब किसानों को पीएम आवास योजना का भरपूर लाभ मिलेगा। पहले 2 पहिया वाहन रखने वालों को पीएम आवास नहीं मिलते थे। अब जिनके पास 2 पहिया है वो पात्रता की श्रेणी में आएंगे। पहले जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होती थी उन्हें पीएम आवास नहीं देते थे। अब लखपति दीदी बना रहे हैं और इसीलिए तय किया गया है कि 15,000 तक आमदनी पर भी आवास मिलेगा। पहले अगर किसी के पास फोन या मोबाइल है तो पीएम आवास की पात्रता नहीं थी। अब फोन है तो भी मिल सकेगा लाभ। ये भी तय हुआ है कि अगर किसी किसान के पास 2.5 एकड़ तक सिंचित और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन हो तो पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन इधर कांग्रेस का आरोप है कि पहले से आवास योजना में जिनके नाम हैं उन्हें तो किस्त मिल नहीं रही। अब योजना में बदलाव करने से क्या होगा। प्रदेश में शिवराज सिंह जी एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं जिन्हें झूठ बोलने का मास्टर माना गया है। अब ये कह रहे हैं कि मैं दिल्ली वैसे ही थोड़ी बैठा हूँ, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ तब्दीलियां करूंगा। अरे भाई, तब्दीलियां क्या करोगे? जो पहले से जो घोषित लोग हैं, जो सूची में शामिल लोग हैं, उनको तो पूरे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें मिल नहीं पाई हैं। मैं लाहौर विधानसभा के एक नहीं 10-10 गांव के नाम बता दूंगा, कस्बों के, जिनमें लोगों को जो हितग्राही है, पहली किस्त आ गई, किसी की दूसरी नहीं आई, दूसरी आ गई, किसी की तीसरी नहीं आई। अरे किस्तों का एक खेल चल रहा है आपका। आंकड़ों की बाजीगरी से आप बड़े बड़े इवेंट कर लेते हैं। अगर कांग्रेस के आरोप सिरे से खारिज नहीं भी किए जा सकते तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार किसान को लेकर अच्छा सोच रही है। सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बीच चर्चा भी इसी विषय को लेकर हुई कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं का अधिकतम लाभ मध्य प्रदेश कैसे उठाए। ग्रामीण इलाकों के लिए 3.5 लाख आवास मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मंजूर किए गए हैं। वहीं पीएम जनमन योजना में एमपी में 311 सड़कें बनेगी। किसानों के हित में कुछ और भी फैसलों पर चर्चा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो एक बड़ी सौगात इसे जो है भाजपा बता रही, लेकिन वहीं कांग्रेस जो है इस पर सवाल भी उठा रही है। 2 सुधी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी वरिष्ठ प्रवक्ता भाजपा के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, पहला सवाल आप पूछना चाहेंगे। बड़ी सौगात कही जा सकती है। निश्चित रूप से किसानों को जो है वो इस तरह की सौगात अगर मिली है, साथ में जो जिन शर्तों को शिथिल किया गया है, निश्चित रूप से उन शर्तों के कारण कई हजार लोग जो है वंचित हो चुके थे। लेकिन कांग्रेस कह रही कि भाई ये तो पहले भी जो अधूरे काम है वो तो पहले पूरे हो जाए, उसके बाद जो है शिवराज जी का झूठ सामने आए।
क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की एक जो बड़ी दिक्कत वो ये है कि उसको हर बात का विरोध करना है। मतलब इसका हमारे पास भी कोई इलाज नहीं है जी। अभी पिछले हफ्ते की बात है, जब हमने सेवा पखवाड़े की शुरुआत करी थी 17 तारीख को, तो उस दिन लगभग 1 लाख मकान हमने लोकार्पित किए थे, लोगों को चाबियां दी थी। और ऐसे आपने कई कार्यक्रम देखे हैं जी। और देश भर में करोड़ों लोगों को मकान दिए गए हैं। अभी 3 करोड़ का और लक्ष्य रखा गया है। और यदि पात्रता शर्तों में शिथिलता लाई जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्यक्रम सेकेंड फेज में जा रहा है। एक फेज के लोगों को मिल गया, अब उससे जो ऊपर के लोग हैं, जैसे आपने बताया मोटरसाइकिल्स हैं, जिनका रकबा बढ़ा है, आमदनी बढ़ी है, उनको भी शामिल करना, क्योंकि मकान सबको चाहिए, उसकी आमदनी कितनी भी हो, लेकिन शुरुआत बिल्कुल गरीब व्यक्ति से की जाती है। फिर आपने एक और महत्वपूर्ण निर्णय देखा होगा, अभी गत दिनों में हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने वेजेस रिवाइज किए हैं, और वो जो वेजेस जो रिवाइज किए हैं वो लगभग 20,000 से 24,000 तक अनस्किल्ड से स्किल्ड के स्पेक्ट्रम में आए हैं जी। महीने के। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि आम लोगों की जिसको बोलते हैं समृद्धि की दिशा में एक कदम है। तो जैसे जैसे सरकार मजबूत होती है और जैसे जैसे टारगेट पूरे होते हैं, जैसे हमारे पास 5,000 की आबादी के प्रधानमंत्री सड़क योजना के गांव बनाने थे, हमने 2006 में उसको जब पूरा कर लिया तो 2008 की बात है, 8 या 9 की बात है, मैं बहुत भूल रहा हूँ, काफी पहले की है। तो जैसे ही मध्य प्रदेश ने इस टारगेट को पूरा किया तो हमने 5,000 की आबादी को शिथिल करके 1,000 की आबादी के गांव की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर आ गए। और आज स्थिति यह है कि उन गांवों की भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कें बन चुकी हैं। तो उससे और नीचे जाने की योजना है, जिससे सड़कों का एक जाल लोगों को बिछाया जाए, जिससे लोगों को सहूलियत रहे। तो इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास को लेकर उनके मानदंडों में शिथिलीकरण और लोगों को शामिल करने की दिशा में एक मजबूत कदम है, और एक आम लोगों का साहब एक कह सकते हैं बेनिफिशियरी स्कीम है। लोगों को लाभान्वित होने दीजिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, और एक दिशा में मोदी जी का एक मजबूत कदम है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन कम से कम लोगों को जो उनका बुनियादी लाभ है वो मिलना चाहिए। वो मिलना डॉक्टर चाहिए। हितेश वाजपेयी जी का मानना है। डॉक्टर राम पांडे क्या कहेंगे? नहीं, ये मकान की चर्चा चली क्यों रही है, यही नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि मोदी जी ने स्वयं कहा था कि 2022 तक सबका अपना मकान होगा। कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई इंसान, कोई गरीब अमीर मध्यम वर्गीय ऐसा नहीं होगा जिसके पास खुद का मकान नहीं होगा। तो जब 2022 तक सारे मकान बन चुके हैं तो अब ये 3 करोड़ 3 लाख इतनी चर्चा क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है ना कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी झूठ बोलते हैं। अब हम उनकी सच्चाई आपके सामने खोलकर रख देते हैं तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये आलोचना कर रहे हैं। एक नहीं सैकड़ों बार उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है। शिवराज जी अभी मुख्यमंत्री थे ना, शिवराज जी की घोषणा थी ना कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदा जाएगा। वो तो 2021 चल रहा है। वही उसको किसानों को आपको फायदा पहुंचाना है तो वो गेहूं की खेती मध्य प्रदेश में बहुत 2700 रुपए प्रति क्विंटल शिवराज जी स्वयं बोल कर गए थे, और अब कृषि मंत्री भी हैं। आप एक्स्ट्रा पैसा भी भेज सकते हैं मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार को, तो आप 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं क्यों नहीं खरीद रहे किसानों से? 3100 रुपए प्रति क्विंटल, ये तो शिवराज जी नहीं बोला था ना मैं किसानों से खरीदूंगा धान, तो वो धान क्यों नहीं खरीदी जा रही है? तो ये शिवराज जी यहाँ झूठ बोले। वो 25,000 तो उनकी जो अपन गिनाते हैं घोषणाएं वो अलग है ही, लेकिन ये तो लेटेस्ट है। सीखो कमाओ योजना, 3,000 लाडली बहना योजना, ठीक है। अभी बोला था शिवराज जी नहीं बोला था ना कि जो लाडली, और मोहन यादव जी ने, कि जितनी भी लाडली बहना है इनको पक्के मकान देंगे। अब लाडली बहना के पक्के मकान की अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, ठीक है। अब ये किसान वाली बात इन्होंने, शिवराज जी ने कर दी। और केंद्र सरकार पर 5 गुना जितना बजट है केंद्र सरकार का, उससे ज्यादा कर्जा है। और ये सरकार जो केंद्र सरकार है ये लंगड़ी सरकार है, ये आंध्र प्रदेश और बिहार की दम पर बनी हुई है, और वो आंध्र प्रदेश और बिहार में सारा पैसा वहीं जा रहा है। तो दोनों तरह के तर्क है मेरे सामने, दोनों तरह के तर्क है। 2 सुधी प्रवक्ता मेरे साथ में, एक तरफ जहां हितेश जी बता रहे हैं कि भाई आम लोगों को लिए अगर सरकार कोई उनकी बुनियादी सुविधाएं दिलाने के लिए प्रयास कर रही है तो उसमें बुरा क्या, इसमें राजनीति क्यों हो।
लेकिन राम पांडे बता रहे कि भाई जो वादे किए गए पहले वो तो पूरे हो जाएं, उसके बाद जो है वो आप लोगों को नया झुंझुना पकड़ा हो। ठीक है, दोनों सरकार हम अपने पास रखते हैं। आप दोनों सुधी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी सौगात एक तरफ यहाँ भाजपा बता रही, निश्चित रूप से अगर उन 5 बड़े नियमों में, जिसमें ये तक नियम शामिल था कि जिनके पास मोबाइल होगा उन्हें तक जो है आवाज़ की पात्रता नहीं होगी, तो एक निश्चित रूप से बड़ी सौगात कही जा सकती है। लेकिन विपक्ष के पास भी कुछ आंकड़े हैं कि पहले उन वादों का क्या साहब जो आपने किए थे।